नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने अध्याय 5 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यापन कर लिया था और आज हम लेकर आए हैं अध्याय 6 और अध्याय 7 के बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बोर्ड की परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। अध्याय 6 और 7 दोनों ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े अंकों वाले ये प्रश्न हैं, पाठ है। अध्याय 6 ये कुल 7 अंक का पाठ है और इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा बड़ा वाला निबंधात्मक, जो कि 7 नंबर का होगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पार्ट से एक ही क्वेश्चन बनेगा छठे पार्ट से, वो भी 7 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले हम गत वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे 2018 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था, राष्ट्रपति की सामान्य काल में शक्तियां तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए। जो राष्ट्रपति की सामान्य काल में जो शक्तियां हैं, सामान्य शक्तियां हैं, उन सामान्य शक्तियों के बारे में हमें लिखना है। जैसे विधायी शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां, संविधान संशोधन की शक्तियां, ऐसी संपूर्ण सामान्यकालीन शक्तियों का हमें विवेचन करना है। बड़ा विस्तृत रूप से हमें लिखना है। 2018 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। फिर अथवा में प्रश्न पूछा गया था, संसद के कार्य तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए 2018 बोर्ड की परीक्षा में। तो ये संसद वाला भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। फिर 2019 बोर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था, भारत के प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। गत वर्ष ये प्रश्न पूछा गया, भारत के प्रधानमंत्री कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए 2019 बोर्ड की परीक्षा में। फिर अथवा में आया था, राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये चारों ही प्रश्न गत 2 वर्ष की बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुनः पूछे जा सकते हैं। एक बार इनको अच्छे से पढ़े आप। अब हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाने का प्रयास किया जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन अपन ने बनाया है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। जो हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो फॉर्मूला है, उसको विस्तार से आपको यहाँ पर समझाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बनाया, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का विवेचना कीजिए। जो आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां हैं, जो 3 अनुच्छेद है, उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के संगठन क्षेत्राधिकार शक्तियों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 2 वर्षों से ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इस बार बोर्ड की परीक्षा में पूछने की संभावना है। उच्चतम न्यायालय के संगठन क्षेत्राधिकार शक्तियों का आपको वर्णन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा के कार्य और शक्तियों की विवेचना कीजिए। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। फिर है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या कीजिए। जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसके बारे में और जो सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। फिर छठा क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल के गठन है उनकी शक्तियों का विवेचन कीजिए। मंत्रिमंडल के गठन है उसकी शक्तियों का आपको वर्णन करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं, अध्याय 6 से महत्वपूर्ण है। जो गत परीक्षा में पूछे गए वो प्रश्न, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है और जो ये क्वेश्चन है इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना। अगर इनमें से 4 क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद हो गए तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अथवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। फिर अब हम पढ़ते हैं अध्याय 7 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अध्याय 7 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अध्याय 7 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल 8 नंबर के प्रश्न इस पाठ से पूछे जाएंगे। एक प्रश्न जो लघुत्तरातक में 2 नंबर का पूछा जाएगा और एक बड़ा निबंधात्मक जो कि 6 नंबर का पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 6 और 7। अक्सर विद्यार्थी इन दोनों पाठों के प्रश्न पत्रों को लेकर असमंजस की स्थिति में हो जाते, तो आपको ज्यादा ध्यान से इसको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही बड़े प्रश्न है। 5वां, 6ठा और 7वां जो राजनीतिक विज्ञान के पाठ है, लगभग 20 नंबर के पाठ हैं। तो इसमें से हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे गत वर्ष परीक्षा में पूछे गए थे, जैसे पहला क्वेश्चन, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप उच्च न्यायालय के लिए कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की अपेक्षा करते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े और एक बार नहीं 2 बार पढ़े ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो ये पूछ रहा है कि अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो
उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके लिए कौन सी स्वतंत्रता की अपेक्षा आप करते हैं, तो उसमें आपको बताना है कि भाई जो न्यायाधीश है उनको संसद में या विधानसभा में जो भी सिर्फ उनके महाभियोग से संबंधित चर्चा हो, दूसरी बातों पे चर्चा ना हो, है ना, उनको स्वतंत्र अपेक्षाएं दी जाए, ऐसे बताने हैं ताकि, है ना। तो ये फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा वाला, राज्य विधान परिषद की शक्तियों की विवेचना कीजिए। 2018 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया, राज्य विधान परिषद के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। फिर यही अथवा में पूछा गया, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए, यानी ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री 2018 में भी पूछा गया था, है ना, और मुख्य परीक्षा में भी ये पूछा गया था। तो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र और शक्तियों का आपको वर्णन करना, अर्थात जो 7वां पार्ट है उसके 3 प्रश्न आएंगे, 2 अथवा में आएंगे, एक साधारण आएगा, तो बहुत ही फायदेमंद है। फिर 2019 बोर्ड की परीक्षा में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते विधानसभा के नेता के रूप में आप कौन कौन से कार्य करेंगे, कोई 2 कार्य आपको लिखना है। एक मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं उनमें से 2 कार्यों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। 2019 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। फिर 2019 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था, राज्यपाल की निम्न शक्तियों की विवेचना कीजिए, एक कार्यपालिका की शक्ति और एक विधायी शक्ति। इन 2 पॉइंटों को आपको विस्तार से लिखना था। 6 नंबर का क्वेश्चन था। यही अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, उच्च न्यायालय से संबंधित निम्न बिंदुओं की विवेचना कीजिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं योग्यता की बात हो रही है इसमें, है ना, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं योग्यता संबंधी बातें आपको बतानी थी। फिर है इसमें उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान, यानी जो उच्च न्यायालयों को स्वतंत्रता संबंधी जो संविधान ने कुछ प्रावधान बनाए उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। 2019 बोर्ड परीक्षा में अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, जैसे 2 अंकों के लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। जैसे भारतीय संघ के किन राज्यों में 2 सदनों वाला विधानमंडल है ना, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत में 7 राज्य जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है ना, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना। फिर दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पद ग्रहण के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष किस आशय की शपथ लेनी चाहिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष जब अपना कार्य ग्रहण कर लेता तो कौन सी शपथ लेता, तो 2 बातों की वो शपथ लेता, एक तो कर्तव्य की और एक गोपनीयता बनाए रखने की। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी 2 परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिसमें किसी विधानसभा के सदस्य की सदस्यता का अंत हो जाता है। तो इसमें आपको बहुत सारी दे रखी हैं, जिसमें से मुख्य 2 आपको बतानी है, जैसे कि भाई या तो बिना बताए 60 दिन से विधानसभा में उपस्थित नहीं हो रहा है ना, उससे इसकी सदस्यता अंत हो जाती है, या फिर वो किसी दूसरे सदन का या दोनों सदनों का से निर्वाचित हो जाता है, तो इस प्रकार से उसकी सदस्यता का स्वयं में अंत हो जाता है। फिर चौथा क्वेश्चन है, मान लीजिए आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं और आपको संसद के सदस्य गण हटाना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें किस विधि का अनुसरण करना होगा, संक्षेप में लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं और आपको संसद के सदस्य गण हटाना चाहते हैं, इसके लिए इन्हें किस विधि का अनुसरण करना होगा। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि वहां पर पहले उसको 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, है ना, विधानसभा अध्यक्ष को, और फिर बाद में उसको हटाया जाएगा। ऐसे आपको 2 बातें बतानी। फिर 5वां क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु कोई 2 योग्यताएं बताइए, यानी उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो कौन बन सकता है, उसकी 2 योग्यताएं क्या होनी चाहिए वो बतानी है। जैसे वो भारत का नागरिक हो या वो 10 वर्ष तक कहीं उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका है, ऐसी, है ना। फिर है 6वां क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति संबंध में स्वस्थ परंपराएं संक्षेप में बताइए, या ऐसे ही पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति संबंध में 2 स्वस्थ परंपराएं बताइए। तो आपको ज्ञात होना चाहिए बच्चों के स्वस्थ परंपराओं से अभिप्राय कि जैसे वो जिस राज्य का उसे राज्यपाल बनाया जा रहा तो उस राज्य का निवासी ना हो, है ना, ऐसी कुछ स्वस्थ परंपराएं हैं, उसके बारे में आपको लिखना। अब हमने कुछ निबंधात्मक क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और जो 6 अंक का पूछा जाएगा। विधानसभा के गठन अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिए या विवेचना कीजिए। विधानसभा का संगठन है और उसके अधिकार है, जो कार्य है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर है राज्यपाल की नियुक्ति एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति एवं शक्तियों की विवेचना आपको करनी है। फिर विधान परिषद किस प्रकार से स्थायी है, विधान परिषद किस प्रकार से स्थायी है, इसको राज्यपाल भी भंग नहीं कर सकता, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको विधान परिषद के बारे में आपको बताना है, क्यों भंग नहीं हो सकती, उसके इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। चौथा क्वेश्चन है,
मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, है ना। मुख्यमंत्री का जो चुनाव है, चयन है, किस प्रकार होता है, और मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है और शक्तियों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, मुख्यमंत्री के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन। फिर राज्य की वास्तविक कार्यपालिका के गठन का विस्तार से वर्णन कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि राज्य की जो कार्यपालिका है दो प्रकार की होती है, एक होती है नामात्र की और एक होती है वास्तविक। तो आपको वास्तविक कार्यपालिका के बारे में, उसके गठन के बारे में विस्तार से आपको वर्णन देना है। तो विद्यार्थियों, बच्चों, कुछ प्रश्न बनाने का मैंने प्रयास किया है। 5वां, 6वां, 7वां पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़े और इन सारे क्वेश्चनों को आपकी बुक में से ही हल करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास के विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।